इसके कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें आने वाली कंफ्यूजिंग नहीं होगी। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, केयर कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर कैरेक्टर्स डेट टाइप्स वेरिएबल। आप जब कैरेक्टर को डिक्लेयर करते हो, डिफाइन करते हो, तो वहाँ पर आप केयर कीवर्ड का यूज़ करते हो। जैसे इंटीजर्स के लिए आप INT कीवर्ड का यूज़ करते हो, सिमिलरली कैरेक्टर्स के लिए आप केयर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर, कैरेक्टर टिपिकली रिक्वायर 1 बाइट ऑफ मेमोरी। कैरेक्टर जब आप स्टोर कराते हो तो वहाँ पर वो 1 बाइट को ही ऑब्जर्व करता है, 1 बाइट ही वहाँ पर स्पेस लेता है। तो यहाँ जैसे इंटीजर्स के अंदर 4 बाइट्स लेता था जनरली, यहाँ पर वो 1 बाइट लेगा। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, द केयर डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर। केयर डेटा टाइप जो है वो एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कराता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो एक ए वैल्यू, एक ए कैरेक्टर ले लेगा, या फिर बी, या फिर सी, या फिर जेड, या फिर एक्स वाई जेड, किसी भी तरह का वो एक सिंगल कैरेक्टर वैल्यू ले लेगा। ओके, द कैरेक्टर मस्ट बी सराउंडेड बाय द सिंगल कोट्स, लाइक ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर मैंने कैपिटल ए लिखा है और सिंगल कोट के अंदर मैंने यहाँ पर स्मॉल सी लिखा है। तो यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर स्टोर हो रहा है और वो सिंगल कोट्स के अंदर, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे केयर मैंने एक डेटा टाइप लिया है, वेरिएबल का नाम रखा है मैंने टेस्ट, जिसके अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर कराई है वो है h। सिंगल कैरेक्टर लिया है यहाँ पर और इसको मैंने सिंगल कोट के अंदर स्टोर करा दिया। तो इस तरह से हम वैल्यू स्टोर कराते हैं या फिर हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। ओके, अब देखिए, जब भी हम कोई सा भी कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर मेमोरी के अंदर स्टोर कराते हैं तो हम डायरेक्टली उसको मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं कराएंगे। उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी ASCII टेबल की। ये ASCII टेबल आप यहाँ से इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं। इस ASCII टेबल के ज़रिए हम सिंगल कैरेक्टर को एक ASCII नंबर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए के लिए यहाँ पर मेरे को सिर्फ डेसिमल्स नंबर लेना है। ओके, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नहीं लेना है। यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल कैपिटल ए के लिए 65 है और बी के लिए 66 है और सी के लिए 67 है। तो सबसे पहले ये जो सिंगल कैरेक्टर्स है ये सब कन्वर्ट होंगे ASCII टेबल के ज़रिए डेसिमल नंबर्स में, और ये डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट होने के बाद ये सारे नंबर्स कन्वर्ट होंगे बाइनरी के अंदर, क्योंकि आपको पता है मेमोरी के अंदर जब भी हम वैल्यू स्टोर कराते थे वो सारी वैल्यू काय में कन्वर्ट होती है, बाइनरी नंबर्स के अंदर 0 और 1 के फॉर्म में। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा एक h सिंगल कैरेक्टर है, इस h को सबसे पहले मैं बाइनरी के ASCII टेबल के अंदर कन्वर्ट करूंगा ASCII कोड के जरिए। देखिए h के लिए ASCII कोड क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं h के लिए यहाँ पर ASCII कोड है, मैं आपको पेन से दिखाता हूँ। देखिए इस h के लिए ASCII कोड क्या है 104, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले h कन्वर्ट होगा ASCII कोड के अंदर 104 और फिर ये 104 कन्वर्ट होगा आपके बाइनरी के अंदर। आपको पता है ये बाइनरी है, 104 को मैं बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा अभी आने वाली नेक्स्ट 1-2 लेक्चर के बाद कि मैं किस तरह से हम किसी नंबर को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 0-1 के अंदर कन्वर्ट करा। अब यही नंबर्स जाकर आपके मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर इजीली हो जाएंगे। तो आप डायरेक्टली कोई सा कैरेक्टर को आप स्टोर नहीं करा सकते, आपको उसको पहले ASCII कोड में कन्वर्ट करना होगा। मतलब वो मेमोरी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेगी उसको ASCII कोड के अंदर आपका कंपाइलर, देन यहाँ पर वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा, बाइनरी डायरेक्ट मेमोरी के अंदर जाकर आपके वो नंबर स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी कैरेक्टर को आपके मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर कराते हैं। सो नाउ अब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की रेंज की। तो यहाँ पर 2 तरह की रेंज आती है, आपको पता है, एक आती है अनसाइंड रेंज और एक होती है साइंड रेंज। तो हम अभी मेनली डिस्कस करने वाले हैं अनसाइंड रेंज को। तो यहाँ पर देखिए अनसाइंड रेंज, क्योंकि आपको पता है कैरेक्टर जो होता है वो 1 बाइट स्पेस को वो कवर करता है। 1 बाइट का मतलब है यहाँ पर 8 बिट्स, ठीक है। 1 बाइट में 1 बाइट इज इक्वल टू होता है 8 बिट्स। आपको जनरली पता है, इससे पहले वाली वीडियो में आपको चीज़ क्लियर हो गई थी। अब ये 8 बिट्स की अगर मैं मेमोरी लोकेशन लेता हूँ, ओके, ये 8 बिट्स की मैंने एक मेमोरी लोकेशन ली, तो आपको पता है इस मेमोरी लोकेशन के अंदर मिनिमम जो है, मैं आपको पेंसिल से बता देता हूँ, पेन से, मिनिमम नंबर जो है वो मैं 0 स्टोर करा सकता हूँ। इस लास्ट वाली वीडियो में जब आप इंटीजर्स को समझेंगे तो इंटीजर से आपको चीज़ें और आसानी से क्लियर हो जाएंगी कि मिनिमम 0 क्यों है। मिनिमम यहाँ पर मैं 0 0 0 0 0 स्टोर करा सकता हूँ, तो मिनिमम नंबर हो गया मेरा यहाँ पर 0। और कहाँ तक के करा सकता हूँ मैं इसको स्टोर, 2 की पावर 8 माइनस 1, ये 2। तो मैक्सिमम नंबर जो है मैं यहाँ पर 2 की पावर 8 माइनस 1 को स्टोर करा सकता हूँ। मैं यहाँ पर पेन से बता देता हूँ आपको, मैक्सिमम नंबर जो है 2 की पावर 8 माइनस 1 को स्टोर करा सकता हूँ। अब ये कैसा आया, अब आपको मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि जब मेरे पास 2 बिट्स होती हैं तब मैं 2 की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, मतलब मैक्सिमम नंबर जो है वो 3 स्टोर करा सकता हूँ। और जब मेरे पास 3 बिट्स होती हैं तब मैं 2 की पावर 3 माइनस 1
मतलब 7 सबसे बड़ा नंबर में 3 बिट्स के अंदर कितना स्टोर करा सकता हूँ 7। तो यहाँ पर मेरे पास मैक्सिमम बिट्स कितनी है 8 है, तो 2 की पावर 8 माइनस 1 सबसे बड़ा नंबर होगा। और इसको मैं जब देखता हूँ 2 की पावर 8 माइनस 1 इज इक्वल टू होगा 255। मैं पूरा इसको क्लियर कर देता हूँ, आपको चीज़ें और आसानी से समझ में आएगी। देखिए यहाँ पर इरेज ऑल, देखिए 255 जो है वो मैक्सिमम नंबर है जिसको मैं इस 8 बिट्स के अंदर स्टोर करा सकता हूँ। अभी 255 का बाइनरी नंबर क्या होता है, वो होता है 1111 कितने टाइम्स 8 टाइम्स। अनसाइंड जो है वो कैरेक्टर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेकर 255 तक। 255 कैसा आया, आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं साइन रेंज, क्योंकि इसके अंदर भी 8 बिट्स होती हैं, आपको पता है। अब आपको पता है कि साइन रेंज के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स आते हैं। जब नेगेटिव्स नंबर आते हैं पॉजिटिव्स नंबर आते हैं तो उसको डिनोट करने के लिए सबसे पहले हम जो फर्स्ट बिट है, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है उसको यूज़ करते हैं। पहली बिट रहेगी, उससे हम डिनोट करते हैं कि जो नंबर मेरा आने वाला है वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव। अगर यहाँ पर नंबर 1 है तो इससे मतलब वो है कि वो नंबर जो है वो नेगेटिव है। अगर यहाँ पर 0 है सबसे पहले वाली बिट के अंदर तो वो नंबर आपका पॉजिटिव है। इसको फिर से इरेज कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव का तो समझ में आ गया। अब बची कितने मेरे पास 7 बिट्स बची, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास बची है 7 बिट्स। अब इन 7 बिट्स के अंदर सबसे छोटा नंबर आएगा वो है -2 की पावर 7। अब आपको पता है कि -2 की पावर 7 यहाँ पर कैसा आया, मिनिमम नंबर जो है वो -2 की पावर 7 स्टोर करा सकता हूँ, मतलब -128 से लेकर 2 कहाँ तक के 2 की पावर 7 -1। अब ये 2 की पावर 7 -1 कहाँ से आया, आपको ये चीज़ क्लियर है। इंटीजर्स के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डीप में समझा दी है कि ये नंबर्स कहाँ से आते हैं, क्योंकि 7 बिट्स हैं। अगर मैं पॉजिटिव तक जाऊँगा तो पॉजिटिव में सबसे बड़ा नंबर है 2 की पावर 7 -1, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ सबसे बड़ा नंबर मैं स्टोर करा सकता हूँ 127, और नेगेटिव्स के अंदर -128, मतलब इसकी रेंज हो गई -128 से लेकर 127 तक। तो ओके, तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएंगी कि हम किस तरह से एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कराते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, कैरेट डेटा टाइप लेकर, कैरेट डेटा टाइप लिया, एक वेरिएबल लिया जिसका नाम है टेस्ट। उसके अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर कराई कैपिटल A सिंगल कोट के अंदर। अभी किस तरह से मेमोरी लोकेशन के अंदर जाकर स्टोर होगा, आइए देखते हैं। आपको पता है 1 बाइट इज इक्वल टू होता है 8 बिट्स, तो यहाँ पर द आस्की वैल्यू फॉर कैपिटल A इज 65। जब आप आस्की वैल्यू देखोगे, जब ये कोड देखोगे आप A का उस टेबल के अंदर, तो इज इक्वल टू आएगा 65, मतलब A को जब मैं आस्की कोड में कन्वर्ट करूँगा तो इज इक्वल टू आएगा वो 65। ठीक है, अब आपको पता है 65 का बाइनरी कोड होता है 0 1 5/0 और 1 आखिरी में, ये होता है 65 का बाइनरी कोड। तो A जो है वो डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन के अंदर जाकर स्टोर नहीं होगा, वो सबसे पहले कन्वर्ट होगा 65 आस्की कोड के अंदर, देन वो कन्वर्ट होगा बाइनरी के अंदर। देन वो बाइनरी के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको पता है 8 बिट्स आएगी, क्योंकि मैं वो 1 बाइट कवर करता है तो 8 बिट्स आ गई यहाँ पर। अब A स्टोर होगा उसके बाइनरी नंबर्स के अंदर जो कि 65 का है, और 65 किसका कोड है, A का कोड है। ठीक है, तो इस तरह से आपके एक कैपिटल A जब आप मेमोरी के अंदर स्टोर कराते हो तो बाइनरी के अंदर कुछ इस तरह से वो स्टोर होता है। ओके, तो ये तो हो गया आपका कैपिटल A के लिए। सिमिलरली अगर मैं एक डेटा टाइप लेता हूँ, क्या डेटा टाइप, एक वेरिएबल लिया मैंने टेस्ट, जिसके अंदर मैंने एक स्मॉल a को स्टोर करा दिया सिंगल कोट के अंदर। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर स्टोर कराया है यहाँ पर मैंने। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि 1 बाइट इज इक्वल टू होता है 8 बिट्स, तो सिंपल सा यहाँ पर द आस्की वैल्यू फॉर A इज़ 97। अब स्मॉल a की जो आस्की वैल्यू है वो होती है 97, तो आप 97 को जब कन्वर्ट करोगे बाइनरी के अंदर, तो बाइनरी के अंदर कुछ इस तरह से वो आएगी उसकी वैल्यू। और फिर आप स्मॉल a को जब मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर कराओगे 8 बिट्स के अंदर, तो कुछ इस तरह से वो स्टोर होगी। तो इस तरह से